दोस्तों आज हम लोग पार्टनरशिप में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे बेस्ड है, प्लस और भी एक आध बहुत अच्छे एडजस्टमेंट है इसमें। आइए शुरू से अंत तक बने रहिए और क्वेश्चन को देखिए और सीखिए कि इसमें क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनका कि ओल्ड रेशियो 2:1 है और उनका बैलेंस शीट का पोजीशन दे रखा है आपको 31 मार्च 2021 को। क्रेडिटर जो है वो 25,000 है, रिजर्व है 18,000 का, कैपिटल दे रखा है एक्स और वाई का 75,000 और 62,000, 75 और 62 ऐड करके 180 हो गया। अगर आप एसेट साइड देखते हैं तो कैश और बैंक पड़ा हुआ है 5,000, डेटर पड़ा हुआ है 15,000, स्टॉक है 10,000 का, इन्वेस्टमेंट है 8,000 का, प्रिंटर है 5,000 का और फिक्स एसेट है 137 का। कुछ एक एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, आइए उन एडजस्टमेंट्स को हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि एडजस्टमेंट हमसे क्या चाहता है। पहला एडजस्टमेंट है हमारा कि जेड जो है एक नया पार्टनर आ रहा है और वो 40,000 लेकर के आएगा और बदले में उसको हमने 1/4 देने की बात की है कि आपको हम 1/4 शेयर देंगे। जेड जो है वो 15,000 रुपया गुडविल का लेकर के आ रहा है और उस गुडविल में से आधा गुडविल जो है वो पुराने पार्टनर विड्रॉ कर ले रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की आप वैल्यू यहां पर देख रहे हैं 8,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट रीवैल्यू हुआ है 10,000 पे और एक्स उसको खरीद ले रहा है इसी वैल्यू पे। प्रिंटर को डिप्रिशिएट करना है। प्रिंटर जो है आपका 5,000 का है, आप देख रहे हैं प्रिंटर 5,000 का पड़ा हुआ है, उसको आपको डिप्रिशिएट करना है 20% और फिक्स एसेट जो है आपका 137,000 का, 1,37,000 का, उसको आपको डिप्रिशिएट करना है 10%। एक अनरिकॉर्डेड स्टॉक है स्टेशनरी का 1,000 रुपए का। और जो हमारा छठा एडजस्टमेंट है वो कहता है कि बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, या तो कैश लेके आओ या अगर एक्स्ट्रा है तो लेकर के जाओ, लेकिन एक्स और वाई का कैपिटल जो है उसको आपको प्रोपोर्शनेट करना है जेड के हिसाब से। तो यही हमारा क्वेश्चन है। बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ जेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेसिकली अभी जब आप बुक पढ़ रहे होंगे तो वहां पर तो लिखा रहेगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लेकिन एग्जाम में आपको नहीं लिखा रहेगा। तो ये छठा एडजस्टमेंट जो है यही ये बताता है कि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं शुरू से। जो आपका बेसिक है वो वर्किंग नोट पहले रेडी करेंगे हम लोग। तो वर्किंग नोट में क्या है कि हमारे पास पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो गिवन है 2:1, उसको हमने लिख लिया 2/3 और 1/3। जेड जो आ रहा है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। अगर 1/4 यानी रुपए में 25 पैसा उसी ने ले लिया तो कहने का क्या मतलब है, 75 पैसा बचेगा, 75 पैसा बचेगा, 3/4 बचेगा रिमेनिंग। और ये रिमेनिंग ही हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे और उससे हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा। तो 2/3 इंटू ये रिमेनिंग से मल्टीप्लाई किया तो 6/12 और ये 1/3 को रिमेनिंग से मल्टीप्लाई किया तो 3/12। अब ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग निकाल लेंगे तो 2/3 माइनस 6/12 एलसीएम वगैरह ले लिया है 2/12 और 1/12, यही हो गया आपका सेक्रीफाइसिंग। और न्यू रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा, ये 6/12, ये 3/12 और z आ रहा है 1/4 के लिए, उसके भी डिनोमिनेटर को सेम कर लिया ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके, तो वो 3/12 यानी रेशियो हो गया 6:3:3 और इसको आप 2:1:1 भी रख सकते हैं। यहीं पर हम और एक चीज देख लेंगे कि फॉर 1/4 शेयर वो 40,000 लेकर के आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि टोटल कैपिटल जो है वो फर्म का 1,60,000 रुपया हो गया। सिंपल आप ऐसे सोचिए ना कि किसी चीज का 1/4 1/4 40,000 है, यानी वो चीज खुद कितना होगा तो 1,60,000। क्लियर? तो जब आपने ये समझ लिया तो अब आइए हम लोग बेसिक जो हमारा एडजस्टमेंट है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले जो है ये कैपिटल का जो बैलेंस दिया हुआ है एक्स और वाई का वो हम लिख लेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। वो हमने लिख लिया 75,000 और 62,000। रिजर्व है पड़ा हुआ 18,000 रुपए का, उसको हम ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे 2:1, जो कि बांट लिया 12,000 और 6,000।
हमारा पहला एडजस्टमेंट कहता है कि वो कैपिटल लेकर के आ रहा है 40,000। कैश में हम उसका कैपिटल मंगवा लिए, ये वो कैपिटल लेकर के आया है 40,000 जेड। फिर गुडविल है, गुडविल 15,000 लाया है, उसको सेक्रीफाइसिंग 2:1 है, उसमें बांट लिया तो 10,000 और 5,000। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। तो एडजस्टमेंट में आपको क्या क्या कह रखा है। ये पहला एडजस्टमेंट हमने कर लिया, दूसरा कर लिया, इसका हाफ वाला जो विड्रॉ करना है वो हम बाद में करेंगे। अभी थर्ड देखता है, कहता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हुई है 10,000 और एक्स उसको ले रहा है। इन्वेस्टमेंट है कितने का, 8,000, 10,000 में ले रहा है। इसका क्या मतलब है कि इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में 2,000 का बढ़ोतरी हुआ, जो कि रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा। तो हमने लिख दिया इन्वेस्टमेंट के रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में 2,000 रुपया। और चूंकि ये एसेट उठा करके एक्स के पास चला जा रहा है, यानी ये बैलेंस शीट में फर्दर नहीं जाएगा, हम एक्स के कैपिटल में दिखा देंगे कि इन्वेस्टमेंट चला गया 10,000 रुपए का। गुडविल जो है उसका 50% इन लोगों ने विड्रॉ किया है, तो 10,000 का 50% 5,000 ये लेके गया, 5,000 का 50% 2,500 रुपया ये लेकर के गया, जो कि सेकंड एडजस्टमेंट है। सेकंड एडजस्टमेंट का नीचे वाला पार्ट है, तो वहां से आ गया। फिर आपको कहता है कि प्रिंटर और स्टेशन फिक्स एसेट को डिप्रिशिएट करना है। ये गुडविल जो विड्रॉ किया है वो हमने लिखा है। ओके, प्रिंटर जो है उसको डिप्रिशिएट करना है 20%। तो प्रिंटर 5,000 का है, उसको 20% डिप्रिशिएट किया तो 1,000। प्रिंटर की वैल्यू बैलेंस शीट में चली जाएगी 4,000 रुपए। और फिर क्या हो जा रहा है कि फिक्स एसेट है 137 का, उसका 10% चला गया, 13,700 चला गया। फिक्स एसेट जो है आपका 1,23,300 का बच रहा है। एक अनरिकॉर्डेड स्टॉक है स्टेशनरी का 1,000 रुपए का, वो क्रेडिट में आ गया और उसको बैलेंस शीट में भी दिखा दिए। एडजस्टमेंट कंप्लीट है। रिवैल्यूएशन का क्रेडिट जोड़े, डेबिट क्रेडिट जोड़े तो डेबिट जोड़े तो 14,700, और ये दोनों मिलकर के 3,000 ही होता है, यानी 11,700 का लॉस आ गया। ये 11,700 का लॉस 2:1 में बैठ गया, जो इन लोगों का ओल्ड रेशियो है 7,800 और 3,900, और हमने यहाँ रिवैल्यूएशन लॉस बोल करके दिखा दिया है 7,800 और 3,900। अब क्या है कि हमको कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है, तो फर्म का कैपिटल 160 हुआ था, उसको 2:1 में बांट देंगे, तो वो 80,000, 40,000 और 40,000। अब इधर सारा ऐड कर लिया एक्स का, तो ये 1,02,800 होता है। ये 3 एंट्रीज जो हैं ये ऊपर वाली, ये माइनस किया तो कैश का शॉर्टफॉल था 5,800 का, जो शॉर्टफॉल ये लेकर के आया। फिर वाई का अगर देखें तो ये तीनों एंट्री ऐड कर दिया तो 73,000 हो रहा है, और उसमें से ये ऊपर का ये वाला 2,500 रुपया जो वो लेकर के गया है, रिवैल्यूएशन का लॉस, और उसको कैपिटल का बैलेंस 40,000 रखना है, ये 3 माइनस किया तो 26,600 रुपया उसका एक्स्ट्रा है, जो कि वो विड्रॉ कर लेगा। ये कैश वो उठा करके लेके चला जाएगा। जेड को बैलेंस करने की आवश्यकता है ही नहीं, 40,000 हमने लिख दिया। अब बैलेंस शीट में जो कैपिटल का बैलेंस हम निकाले हैं वो हम लिख देंगे। क्रेडिटर हम पहले लिख चुके हैं, और 2 चीज ऐसा है जिसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, डेटर और स्टॉक, उनको हम एसेट साइड में लिख दिए हैं। डेटर 15,000 का है, स्टॉक क्रेडिटर 25,000 के साथ का है, उसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं, हूबहू लिख दिया। कैपिटल का बैलेंस लिख दिया, इधर ऐड करके 1,185 आ गया। अब इसमें क्या रह रहा है कि सिर्फ कैश का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, वो कर लेते हैं। कैश शुरू में 5,000 है, कैपिटल बोल करके वो 40,000 ला रहा है, जेड 15,000 का गुडविल ला रहा है, और एक्स ला रहा है 5,800, क्योंकि उसका शॉर्टफॉल हो गया था। ये सारा ऐड होकर के आ रहा है 65,800। 7,500 रुपीज जो है गुडविल विड्रॉ हुआ है, 15,000 का 50% विड्रॉ किया इन दोनों ने, तो 7,500 वो माइनस हो जाएगा। और वाई का एक्स्ट्रा पैसा था 26,600, वो विड्रॉ हो गया। कैश का बैलेंस 31,700।
दोनों तरफ ऐड कर दिया और हमारा बैलेंस शीट मैच कर गया। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन बन गया। थैंक यू।